संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में हंगामा जारी। सत्ता पक्ष राहुल तो विपक्ष अडानी पर अड़। आज फिर खड़गे के साथ विपक्ष की बैठक। राहुल गांधी के बयान की सियासी गर्मी सोमवार को संसद के दोनों सदनों में नजर आई। बीजेपी सांसदों ने की राहुल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे के कारण पहले दोपहर 2 बजे तक, फिर 14 मार्च यानी आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष की ओर से भी नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी सांसदों ने लोकसभा में राहुल गांधी माफी मांगों के नारे लगाए। जवाब में विपक्ष ने भी मोदी अडानी भाई भाई और वी वांट जेपीसी के नारे लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के भाषण को अपने ढंग से पेश किया। ये देश की डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की मुश्किल और बढ़ सकती है। सूत्रों की माने तो संसद की विशेषाधिकार समिति राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण का स्वतः संज्ञान ले सकती है। विशेषाधिकार समिति फिलहाल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान राहुल गांधी के भाषण का मसला देख रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला को एक पत्र लिखा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को हटाने का अनुरोध किया जहां उन्होंने राहुल गांधी पर कुछ टिप्पणियां की थी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के सोमवार को राहुल गांधी पर दिए गए बयान में से एक शब्द को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। शर्म शब्द को लोकसभा की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया गया है। संसद में बीजेपी द्वारा राहुल की माफी की मांग पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कहा यह बीजेपी की ओछी राजनीति। होली के बाद एक बार फिर से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू। बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया। बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर नेताओं ने हंगामा किया। ईडी सीबीआई के एक्शन को लेकर बीजेपी विधायकों ने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा। बजट सत्र से पहले संसद के बाहर विपक्षी दलों का हंगामा। बजट सत्र से पहले 16 विपक्षी दलों ने बैठक की। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का निशाना। गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चले। राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया। को अपमानित करने का, गाली का काम किया। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये भारत ही है जहां ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहते हैं। आज से हिमाचल विधानसभा में शुरू होगा बजट सत्र। सुखू सरकार 17 मार्च को पेश करेगी अपना पहला बजट। सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। यह सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। इस बजट में प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का विजन नजर आएगा। लोग भी मुख्यमंत्री के इस पहले बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस की 10 गारंटीज को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। इसे लेकर भी सदन में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। आज से महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर है। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर हो रही हड़ताल। राज्य के करीब 1,80,000 सरकारी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग का अध्ययन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की एक समिति बनाएगी। इससे पहले सीएम अध्यक्षता में कर्मचारी संघों की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम फडणवीस, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार समेत कई नेता शामिल हुए। वहीं सरकार की तरफ से अभी इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। आज सदन में सरकार की तरफ से बयान दिया जा सकता है। शीतल महात्रे और प्रकाश सुर्वे के वीडियो वायरल मामले में पुलिस की कार्रवाई। उद्धव ठाकरे गुट के युवा नेता साईनाथ दुर्गे को हिरासत में लिया गया। साईनाथ दुर्गे आदित्य ठाकरे के काफी करीबी माने जाते हैं। शीतल महात्रे ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। किसानों और आदिवासी श्रमिक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर शुरू किया मार्च। नासिक के डिंडोरी मुंबई तक जाएगा पैदल मार्च। किसान प्याज के लिए एमएसपी, कृषि उपज के लिए उचित मूल्य, किसानों के लिए बिजली बिल की माफी और कई मांगों को लेकर मार्च कर रहे हैं। राजस्थान के बाद मिशन मध्य प्रदेश पर आम आदमी पार्टी आज भोपाल में रैली करेंगे। सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान आज भोपाल में एक रैली को संबोधित करेंगे केजरीवाल। दशहरा मैदान में 2 बजे होगी आपकी रैली। एमपी में पिछले साल हुए नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में बीजेपी के हाथों से महत्वपूर्ण मेयर का पद भी छीना था। मध्य प्रदेश विधानसभा ने भी बीवीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। मध्य प्रदेश में इससे पहले गुजरात विधानसभा में भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को दिया झटका। हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को आज होने वाले नंदीग्राम दिवस पर सभा करने की अनुमति दी।
शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम में सभा को पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। इसके खिलाफ बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को सुबह 8 से 10 बजे के बीच बैठक करनी होगी। परिसर को सुबह 10:30 बजे तक खाली कर देना होगा। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों पर बढ़ी इनामी राशि। अतीक के बेटे समेत 5 आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित। अदस, अरमान, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम, साबिर पर 5-5 लाख के इनाम की घोषणा की गई। हत्या के बाद से फरार हैं सभी आरोपी। को कोर्ट ने स्थायी सुरक्षा देने की बात भी कही। मामले में एक और गवाह ने सुरक्षा मांगी। पूजा पाल की ओर से सुरक्षा के लिए दाखिल। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। अब शाइस्ता भी एसटीएफ के निशाने पर है। एसटीएफ सूत्रों की माने तो हत्या की योजना बनाने के लिए अतीक, अशरफ, शाइस्ता, बेटा असद आपस में व्हाट्सएप ग्रुप कॉल के जरिए बातचीत किया करते थे। सतीश कौशिक मौत के मामले में विकास मालू की पत्नी के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस दोनों के बयान दर्ज कर सकती है। बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने आज विकास मालू की पत्नी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं विकास मालू ने एक बार फिर अपनी बीवी के आरोपों को गलत बताया और कहा कि सबूत दिखाएं। दूसरी ओर विकास मालू की पत्नी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मेल के जरिए एक और शिकायत दी है। विकास मालू की पत्नी ने कहा कि जिस इंस्पेक्टर को सतीश कौशिक की मौत की जांच का जिम्मा सौंपा गया, उस इंस्पेक्टर ने विकास मालू की पत्नी के रेप केस में भी जांच को भटकाने की कोशिश की थी। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने 1 जनवरी 2020 को जारी चयन सूची का प्रदेश सरकार से फिर रिव्यू करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि रिव्यू करते समय ध्यान रखें कि आरक्षण 50% से ज्यादा ना हो। दिल्ली में आज निकाला जाएगा नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए ईडब्ल्यूएस का पहला ड्रॉ। सुबह 11 बजे कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा। दिल्ली के निजी स्कूलों में 25% सीटों पर दाखिले के लिए निकाला जा रहा है ड्रॉ। करीब 1700 स्कूलों में 40,000 पर होंगे दाखिले। भोपाल गैस त्रासदी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर आज फैसला आएगा। आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत पूरी, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। आज विचार करेगा कि क्या आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत बढ़ाई जाए या रेगुलर की जाए। मराठा आरक्षण मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में मराठा आरक्षण दिए जाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। पंजाब हरियाणा में इन्फ्लुएंजा ए का अलर्ट, चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना के बाद देश में इन्फ्लुएंजा के मरीजों ने चिंता बढ़ाई। चंडीगढ़ में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की एंट्री। 7 लोगों के संक्रमित होने के बाद एक्शन में चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग। एडवाइजरी जारी कर कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए वायरस का सबसे बड़ा खतरा। ओडिशा में भी बड़ा खतरा, पिछले 2 महीनों में 60 से ज्यादा नए मरीज मिले। भोपाल गैस त्रासदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर आएगा फैसला। आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत पूरी, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मराठा आरक्षण मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में मराठा आरक्षण दिए जाने की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। देश पर चढ़ा नाटू नाटू का खुमार, दिल्ली में कोरियन एम्बेसी का स्टाफ खुशी से झूमा। कोरियन एम्बेसी के कर्मचारियों ने सिग्नेचर स्टेप्स किए। कोरियन एम्बेसी का वीडियो वायरल हुआ। ऑस्कर में लहराया हिंदुस्तान का परचम। RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को मिला ऑस्कर अवार्ड। SS राजामौली के निर्देशन में बनी RRR के नाटू नाटू का नाम जैसे ही दीपिका पादुकोण ने लिया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भारत की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू का नाम जैसे ही अनाउंस किया गया, फिल्म की टीम और डायरेक्टर SS राजामौली खुशी से उछल पड़े। अवार्ड लेने के लिए गाने के कंपोजर जैसे स्टेज पर पहुंचे, गाने को अवार्ड के दौरान स्टैंडिंग ओवेशन मिला। नाटू नाटू को ऑस्कर मिलने पर दीपिका पादुकोण हुई इमोशनल। इतिहास में यह भारत का दूसरा ऑस्कर है।
ऑस्कर के स्टेज पर नाटू नाटू की लाइव परफॉर्मेंस। अवार्ड नाइट में सिंगर्स राहुल और कॉल भैरव ने स्टेज पर RRR के नाटू नाटू पर लाइव परफॉर्मेंस दी। भारत के लिए सुनहरा पल। नाटू नाटू के अलावा द एलिफेंट विस्पर्स को भी मिला बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। पीएम मोदी ने नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। ये ऐसा सॉन्ग होगा जिसे आने वाले वर्षों में याद किया जाएगा। ऑस्कर जीतने के बाद सामने आए नाटू नाटू के म्यूजिक कंपोजर का बयान। MM कीरावानी ने कहा, ये तो बस शुरुआत है। कंगना रनौत ने बधाई दी। लिखा, नस्लीय आधार पर भारतीयों के दमन, अत्याचार, हत्या के बारे में एक फिल्म को वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर सराहा गया। यूपी के फर्रुखाबाद से सामने आया अजीबोगरीब मामला। पुलिस चौकी के सामने कार खड़ी कर शराब पी रहा था युवक, चौकी प्रभारी से भिड़ा। युवक ने चौकी प्रभारी समेत पुलिस कर्मियों को जमकर दी गालियां, साथ ही पुलिस चौकी को बम से उड़ाने की धमकी भी दी। यूपी के एटा से सनसनीखेज वारदात। बेटे ने संपत्ति के लालच में अपने पिता को उतारा मौत के घाट। हत्या करने के बाद बेटे ने खुद थाने जाकर अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने केस सुलझाकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। मुंबई के मलाड इलाके की बस्तियों में भीषण आग। हादसे में एक शख्स की मौत। सिलेंडर फटने के बाद लगी झुग्गियों में आग। हरियाणा के रोहतक में बेटे ने 20 साल बाद अपनी मां की हत्या का बदला लिया। बेटे ने मां की हत्या के आरोपी को लोहे की रॉड से पीट कर हत्या की। जिस वक्त मां की हत्या हुई, बेटे राजकुमार की उम्र 2.5 साल की थी। मां के आरोपी की हत्या के बाद पुलिस के सामने बेटे ने गुनाह कबूल किया। हैदराबाद के अतापुर के MM पहाड़ी इलाके में एक टिम्बर डिपो में भीषण आग। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के संभल में नाबालिग लड़की से रेप। पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया। पीलीभीत के बरखेड़ा में वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ा। कई दिनों से बाघ के चलते गांव में दहशत थी। आम आदमी को महंगाई से राहत। RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता की कीमतों में मुद्रास्फीति के अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया। वित्त मंत्रालय की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उछाल। सरकार ने 10 मार्च तक वसूले 16.68 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है सरकार। DA पर जल्द होगा बड़ा ऐलान। सस्ते होंगे ब्रेड और बिस्किट। सरकार ने महंगाई से बहुत बड़ी राहत दी। हाईवे एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स के नियमों में किया जाएगा बड़ा बदलाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 1 साल के अंदर टोल बूथ खत्म करके उनकी जगह GPS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।